गुंडा बैंक चलाता है, दलितों की जमीन को हड़पता है और SC ST एक्ट का मुकदमा जिस पर दर्ज है, उस राजेश वर्मा को चिराग पासवान टिकट देके दलितों को गाल पे तमाचा मारे हैं कि देखो दलितों, हम उस व्यक्ति को टिकट देते हैं जो दलितों की जमीन हड़पता है, जो गुंडा बैंक चलाता है और जिस पर दलित का मुकदमा दर्ज है, दलित का उत्पीड़न करता है, वैसे लोग को टिकट देके चिराग पासवान दलितों को तमाचा मारे हैं। खगड़िया से बड़ा नेता कहीं है? खगड़िया में ही पैदा हुआ था रामविलास पासवान। तो खगड़िया के धरती नेता पैदा करता है और उस धरती पर बाहर के लोग चुनाव लड़ने के लिए आएगा, या खगड़िया के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। गुंडा बैंक चलाने वाले, जमीन हड़पने वाले, गरीबों का घर जबरदस्ती कब्जा करने वाले, ST SC के अंतर्गत भी इसके ऊपर केस है। इनके पिताजी के ऊपर किसी का घर जो है किसी का जबरदस्ती कब्जा करने का है। तो ये जो चाह रहे हैं चिराग पासवान जी कि खगड़िया में गुंडा और माफिया का अड्डा बना दें, वह खगड़िया के लोग कभी होने के लिए नहीं देगा। यह लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है और जब भी गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होता है तो गरीब के सामने अमीर का था पता भी नहीं रहता है। और इस बार चिराग पासवान अपना सीट बचा ले वही काफी है। खगड़िया अर्थ भूल जाए, अपना सीट बचा ले वही काफी है। खगड़िया में हम आए हुए हैं और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा लड़ रहे हैं चुनाव CPIM से। तो यहाँ पर हम अलौली के विधायक हैं RJD से रामवृक्ष सदा जी, इनका यहाँ घर है। पटना में तो खूब बातचीत इनसे होती है, आपके घर आए हुए हैं, क्या माहौल है आपके जिला में सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको खगड़िया के धरती पर स्वागत है और आप आए हैं माहौल का पता लगाने के लिए। हम लोग तो बोलेंगे तो कहिएगा से लोग पार्टी का लोग है, महागठबंधन का लोग है, महागठबंधन का लोग है, इसीलिए ऐसा डरल तो नहीं है ना। खगड़िया हो गया फाइनल। खगड़िया संजय कुशवाहा बहुत वोट से चुनाव जीत रहा है। घर का बेटा का इस बार मान है, कहीं कोई लोग भटक नहीं रहा है, चाहे वह कोई जाति के लोग हो, कोई पार्टी के लोग हो। और आपने रामविलास पासवान जी लोजपा रामविलास का जो बात किया, तो लोजपा रामविलास का जो बात किया, तो यहाँ उसका पार्टी कहाँ है? यहाँ तो उसका पार्टी ही नहीं है। यहाँ चिराग पासवान का घर है। चिराग पासवान का घर मेरे विधानसभा में है, अलौली में। तो वो पार्टी है ही नहीं उनका यहाँ ना। अगर यहाँ पार्टी रहता, उनका कार्यकर्ता रहता, तो अपने पार्टी से खगड़िया के कार्यकर्ता को लड़ाता। माने चिराग जी को अपने जिला में एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं है। अगर चिराग पासवान जी को एक भी आदमी खगड़िया जिला के रहता तो चिराग पासवान जी वह अपने दल से खगड़िया के लोग को लड़ाता, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान की जन्मभूमि है। जब ये चिराग जी अपना पिताजी को जन्मभूमि पर एक आदमी नहीं खड़ा कर सके तो और वह क्या कर सकेंगे? भागलपुर से लाए हैं तो खगड़िया में लोग के कमी था, इसीलिए इस बार खगड़िया के लोग सोच लिया है कि उल्टे पैर भागलपुर भेजा भी देना है। हाँ, खगड़िया वाले खदेड़ देंगे क्या? खगड़िया वाले खदेड़ नहीं देंगे, खदेड़ दिया गया है। खगड़िया में लोजपा के, खगड़िया के धरती का अपमान किया गया, खगड़िया जिला वासियों का अपमान किया गया, खगड़िया के लोजपा के कार्यकर्ता को अपमान किया गया और खगड़िया के जो महान मतदाता मालिक है उनको अपमान करने का चिराग पासवान काम किया। खगड़िया से बड़ा नेता कहीं है? खगड़िया में ही पैदा हुआ था रामविलास पासवान। तो खगड़िया के धरती नेता पैदा करता है और उस धरती पर बाहर के लोग चुनाव लड़ने के लिए आएगा, या खगड़िया के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो उम्मीदवार दिए हैं उन पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, वो गुंडा बैंक चलाते हैं, दलितों का जमीन हड़पते हैं। अभी 2 दिन पहले उनके बाबूजी पर मुकदमा दर्ज हुआ जमीन हड़पने का। ऐसा कितना मामला है पेपर में निकलता है। गुंडा बैंक चलाने वाले, जमीन हड़पने वाले, गरीबों का घर जबरदस्ती कब्जा करने वाले, ST SC के अंतर्गत भी इसके ऊपर केस है। इनके पिताजी के ऊपर किसी का घर जो है किसी का जबरदस्ती कब्जा करने का है। तो ये जो चाह रहे हैं चिराग पासवान जी कि खगड़िया में गुंडा और माफिया का अड्डा बना दें, वह खगड़िया के लोग कभी होने के लिए नहीं देगा। इस चीज को खगड़िया के लोग नहीं बर्दाश्त करेगा। और खगड़िया के नेता, खगड़िया के बेटा संजय कुशवाहा जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, खगड़िया एक तरफा हो चुका है। गरीब आदमी, पैसा नहीं है उनके पास।
पैसा नहीं है, हम लोग चंदा दे रहे हैं, हम लोग चंदा देते हैं, हम भी चंदा दिए हैं। कितना पैसा? 51,000 रुपया हम चंदा दिए हैं, 5,000 10,000 रुपया। जहाँ गांव देहात में लोग जाता है तमाम लोग चंदा देता है, 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया। इस बार खगड़िया के धरती का नारा है, एक वोट और एक नोट संजय कुशवाहा को दे के जीताना है। काशीराम वाला नारा, माननीय काशीराम जी वाला नारा यहाँ लागू हो गया है। एक नोट और एक वोट संजय कुशवाहा को देकर और खगड़िया को बेटा के पार्लियामेंट भेजना है। एक तरफ है पैसा छीटने वाले, एक तरफ है चंदा मांगने वाले। यह लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। हाँ। और जब भी गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होता है हाँ। तो गरीब के सामने अमीर का था पता भी नहीं रहता है। इसलिए इस बार खगड़िया की धरती निर्णय ले चुका है। हाँ। यह गरीब और अमीर की लड़ाई में इस बार खगड़िया के गरीब के बेटा का जीत होगा। हाँ। और अमीर का जो है न वो गुंडा बैंक हाँ। और उसके बाद और जो उनका कारोबार है सोना चांदी का वह चलते रहेगा और धरले रह जाएगा, वह काम आने वाला नहीं है। तो इसमें चिराग पर आरोप लगा है कि टिकट बेच दिए हैं। नहीं, वह सब लोग बोल रहा है। वह अगर सब लोग बोल रहा है टिकट बेचने की बात हो, अब टिकट बेचने की बात करते हैं लोग, क्यों नहीं बोलेगा? हाँ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, समस्तीपुर देख लीजिए उनका सीट, खगड़िया देख लीजिए, जमुई देख लीजिए, क्या यहाँ हमारे पासवान भाई नहीं थे? पासवान कार्यकर्ता नहीं थे? जो चिराग पासवान को पासवान ने बनाने का काम किया, उस पासवान को चिराग पासवान अपमानित करने का काम किया, दूध में से मक्खी के तरह निकाल के फेंकने का काम किया। पार्टी पासवान भाई का अब मौज करेगा चिराग पासवान। या इस बार बिहार के पासवान बर्दाश्त करने वाला नहीं है और इस बार चिराग पासवान अपना सीट बचा ले वही काफी है। खगड़िया अर्थ भूल जाए, अपना सीट बचा ले वही काफी है। तो यहाँ कुशवाहा जी जीतेंगे। जीत गए संजय कुशवाहा, हाँ। जीत गए। आप मीडिया के लोग हैं, आप चल जाइए गांव में, चल जाइए देहात में, चल जाइए मोहल्ला में, चल जाइए गली में, चल जाइए कस्बा में, चल जाइए टोला में, चल जाइए पिछड़ा यहाँ, चल जाइए अत्यंत पिछड़ा यहाँ, चल जाइए दलित यहाँ, चल जाइए अल्पसंख्यक यहाँ। आपको पता चल जाएगा कि संजय कुशवाहा चुनाव जीत गए। अब मोदी जी रैली कर, नड्डा जी आ जाए। इस बार मोदी जी का क्या हाल होगा वह कहना है। नड्डा जी आए हैं, हाँ। क्या गो लोग हैं, जाके देख लीजिए गोगरी की धरती पर। हाँ। और मोदी जी का जो बीजेपी का नारा है, हाँ। इस बार 400 पार। हाँ। इस बार वह यहाँ से गया हार, पूरे बिहारे से कहीं उसका नारा काम नहीं आ रहा है। चिराग जी अपने जिला में हार जाएंगे। हार गए तो हार क्या जाएंगे। चिराग जी हाजीपुर के लिए अब चिंतित हैं कि किसी तरह हाजीपुर सीट बच जाए। हाँ। यहाँ किसी का दाल गलने वाला है। आप सर दलित समाज से आते हैं, दलितों के नेता हैं, आप आरजेडी में बड़ा चेहरा दलित समाज के, और SC ST एक्ट का जिस पर मुकदमा हो, वो SC ST वाली SC की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़े, चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जिस पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, तो दलितों को क्या कहना चाहते हैं चिराग जी? वह दलित भाई समझ चुका है और चिराग पासवान जी दलित बड़का दलित है। और खगड़िया जिला में जितना छोटका दलित है ना, हम लोग सब एक हो चुके हैं चिराग पासवान जी के विरोध में। आपकी बिरादरी के लोग किधर जाएंगे? हम लोग वोट करेंगे हसुआ हथौड़ा के। हमरे बिरादरी में आप पहले मुसहरे समाज में आप चल जाइए। हाँ। आप पहले माइक लेके मुसहर समाज में चल जाइए। हाँ। पूरे जिला में हम लोग 1 लाख से ऊपर वोटर है। आप किसी गांव चल जाइए, अगर आपको हसुआ हथौड़ा नहीं कहेगा वोट करेंगे, तब आप कहिएगा कि रामवृक्ष सदा बोला था। तो जैसे भागलपुर में वो जमीन हड़पते हैं, गुंडा बैंक चलाते हैं, यहाँ से जीत जाएंगे तो खगड़ियों में चलेगा। खगड़िया के लोग जीतने के लिए देगा तब ना हड़पेगा। खगड़िया के लोग खटिया खड़ा कर दिया है इस बार। हाँ। पहले से खटिया खड़ा हो गया है। हाँ। जमानत बचा ले वही बहुत है, जीत के तो अलग बात है। हाँ। जमानत बचा ले वही बहुत है। चलिए, तो जो आदमी गुंडा बैंक चलाता है, दलितों की जमीन को हड़पता है और SC ST एक्ट का मुकदमा जिस पर दर्ज है, उस राजेश वर्मा को चिराग पासवान टिकट देके दलितों को गाल पे तमाचा मारे हैं कि देखो दलितों, हम उस व्यक्ति को टिकट देते हैं जो दलितों की जमीन हड़पता है, जो गुंडा बैंक चलाता है और जिस पर दलित का मुकदमा दर्ज है, दलित का उत्पीड़न करता है, वैसे लोग को टिकट देके चिराग पासवान दलितों को तमाचा मारे हैं। तो इसका जवाब किस रूप में खगड़िया की जनता देती है वो देखेंगे, चुनाव के बाद नतीजा से पता चलेगा। और रामवृक्ष सदा जी से जो बात की है उस पर आपकी क्या राय है बताइए प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में।
फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।